शुरुआत में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याह्या खान अपने ऑफिसर्स से कहते हैं कि हमें इंडिया में दहशत का माहौल बनाना है, जिसके लिए हमें बहुत खून खराबा करना होगा। इसके बाद ही पाकिस्तान के जेट्स भुज एयरबेस पे हमला करने लगते हैं और तबाही मचाते हैं। फिर हम देखते हैं कि भुज एयरबेस के कमांडिंग ऑफिसर विजय कार्निक श्रीनिवास अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। फिर जामनगर के एयरबेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पे पाकिस्तानी जेट्स बहुत बुरी तरह से तबाही मचाते हैं और वहां के फाइटर पायलट विक्रम सिंह उड़ान भरकर पाकिस्तानी जेट्स को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि उधर विजय श्रीनिवास को होश आ जाता है और वो तुरंत एक टैंक से जेट पर हमला करने लगते हैं। वो कुछ पाकिस्तानी जेट्स को उड़ाने में कामयाब भी हो जाते हैं। तभी विक्रम सिंह के जेट पर हमला हो जाता है, जिससे उनके जेट में आग लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाते हैं। उसके बाद कहानी 2 हफ्ते पहले की आती है। वहाँ हम ऑफिसर नायर को देखते हैं, जो कभी भी किसी से नहीं हारते, और साथ ही रणछोड़ दास पग्गी को भी दिखाया जाता है, जो पहले पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक गांव में रहते हैं। एक दिन उनके यहाँ कुछ पाकिस्तानी आर्मी आते हैं और उनसे दावत के लिए जानवर मांगने लगते हैं, लेकिन रणछोड़ दास उनसे लड़ाई करके उन्हें मार डालते हैं और कहते हैं कि हम किसी बेकसूर जानवर की हत्या नहीं होने देंगे। उसके बाद ही वो गांव से आकर रॉ को ज्वाइन कर लेते हैं। पग्गी को रेगिस्तान के बारे में सब कुछ पता होता है। वो पैरों के निशान देखकर ये बता सकते हैं कि वहाँ से कौन गुजरा था, और उसके बाद वो रॉ के ऑपरेशन हूर में शामिल हो जाते हैं। उनका काम होता है कि पाकिस्तानी आतंकियों की खुफिया जगहों को पता लगाना। फिर हमें मोहम्मद हुसैन नामक शख्स को दिखाया जाता है, जिसे इंडियन आर्मी बेस पे हमला करने का ऑर्डर मिला था। फिर हमें दिखाया जाता है कि भुज एयरबेस पे सेलिब्रेशन चल रहा है, जहां विजय कार्निक और उनकी पत्नी को भी दिखाया जाता है। तभी वहां पाकिस्तानी जेट से हमला हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि भुज एयरबेस पे बहुत नुकसान हुआ है और साथ ही विजय कार्निक के दोस्त भी उसमें शहीद हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मोहम्मद हुसैन हिना रहमान नाम की एक लड़की के साथ है। मोहम्मद हुसैन ब्रिगेडियर पैग और तैमूर से मिलता है और वो भुज एयरबेस पे अटैक करने की प्लानिंग करता है। वहीं हम देखते हैं कि हिना उनकी सारी बातें सुन रही होती है और उन सारी बातों को एक पन्ने में लिख के एक बॉल में डाल के उसे बाहर फेंक देती है, और कोई आदमी वहाँ से आकर वो बॉल लेके चला जाता है। इसके बाद ही अब हिना की कहानी दिखाई जाती है। हिना का एक भाई होता है जो रॉ एजेंट था और उसे मोहम्मद हुसैन ने पकड़ लिया था। फिर मोहम्मद हुसैन उसके भाई को सबके सामने बांध के पत्थर से मार मार कर मार डालता है। इस वजह से हिना के अंदर बहुत गुस्सा रहता है और वो रॉ ज्वाइन करके ट्रेनिंग लेती है। इसलिए वो मोहम्मद हुसैन की सारी जानकारी रॉ तक पहुंचाती है। हिना ने जानकारी दी थी कि इंडिया में पाक के खुफिया एजेंट हैं जो किसी खास जगह पर रहते हैं। फिर विजय कार्निक उनकी उस जगह पर पहुंच जाता है और अकेले ही सबको मारने लगता है, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और वो सब उस पर हमला बोल देते हैं। तभी वहाँ ऑफिसर नायर और पग्गी पहुँच जाते हैं और वहाँ मौजूद सभी एजेंट्स को मार डालते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हुसैन, बैग और तैमूर भुज पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी हुसैन टेबल के नीचे लगे माइक्रोफोन को देख लेता है और वो तुरंत समझ जाता है कि ये हिना ही है जिसने ये काम किया। उसके बाद वो तुरंत हिना के पास जाता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि तुम मुझे आई लव यू बोलो। लेकिन हिना रॉ की एजेंट रहती है और उसने बहुत ट्रेनिंग ली रहती है, इसलिए वो मोहम्मद को मारने लगती है। मोहम्मद हुसैन को मारते मारते मोहम्मद हुसैन वहीं दम तोड़ देता है, लेकिन हिना वहाँ से जाते जाते उसे आई लव यू कह देती है। तभी वहाँ सबको पता चल जाता है कि मोहम्मद हुसैन की मौत हो गई है और सब हिना को पकड़ने के लिए आते हैं। हिना अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अंत में उसे पकड़ लिया जाता है और फिर हिना को भी उसके भाई की तरह बांध दिया जाता है। तभी ब्रिगेडियर बैग वहाँ आता है और हिना से पूछता है कि तुमने मुसलमान होकर भी पाकिस्तान से गद्दारी क्यों की। इस पे हिना कहती है कि तुम्हारे जनरल टीका खान ने भी 30 लाख बंगाली मुसलमानों को मारा था, तो इस हिसाब से तो वो भी गद्दार ही है। ये सुनकर ब्रिगेडियर बैग को बहुत गुस्सा आता है और वो पत्थर से हिना को मारने लगता है और उसके भाई की तरह ही हिना की भी मौत हो जाती है। हिना के शहीद होने के बाद ऑपरेशन हूर यहीं ख़त्म हो जाता है। अब मूवी प्रेजेंट में आती है, जहां बैग अपनी आर्मी को बताता है कि हमने हवाई हमला करके भुज में एंट्री के सारे रास्तों को ख़त्म कर दिया है।
और भुज का एयरबेस भी ख़त्म कर दिया है। अब वहाँ कोई नहीं जा सकता। हम रात 11 बजे बीघाकोट पहुँचेंगे। वहाँ पे सिर्फ 120 इंडियन सोल्जर हैं और उन्हें मारकर हम हरामी नाला पार करके भुज पहुँच जाएंगे और वहाँ अपना कब्ज़ा कर लेंगे। इसके साथ ही ब्रिगेडियर बैग अपनी भुज यात्रा शुरू कर देता है। उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि विक्रम सिंह जो समुद्र में गिर गया था वो ज़िंदा है। और साथ ही हम देखते हैं कि भुज एयरबेस पे कुछ ऑफिसर्स विजय को जानकारी देते हैं कि कंट्रोल रूम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ आर्मी ऑफिसर पीएम इंदिरा गांधी को अटैक से हुए नुकसान के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि हमारा यहाँ से कांटेक्ट पूरी तरह से टूट चुका है। सेना भेजने में भी हमें कम से कम 48 घंटे का समय लग जाएगा। वो बताते हैं कि अगर विजय कार्निक किसी तरह से भुज का रनवे ठीक कर ले तो हम अपनी सेना भेज सकते हैं, नहीं तो वहाँ पाक आर्मी कब्जा कर लेगी। इधर हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर्स विजय कार्निक को बताते हैं कि ऐसे कई टाइम बम हमारे बेस पे पड़े हैं जो कभी भी फट सकते हैं, उन्हें जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। तब विजय कार्निक सभी टाइम बम में अलग अलग एक बम लगाकर एक दूसरे से कनेक्ट करता है और उसे मिट्टी से ढक कर उड़ा देता है। इसके साथ ही टाइम बम के अचानक फटने का डर खत्म हो जाता है। अब विजय कार्निक अपने ऑफिसर मुखर्जी को बताता है कि यहाँ रनवे पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तब ऑफिसर मुखर्जी बताते हैं कि रात 11 बजे तक पाकिस्तानी आर्मी बीघाकोट पे पहुँच जाएंगे, इसलिए सुबह तक हर हाल में रनवे को ठीक करना ही होगा, तभी हमारे सैनिक वहाँ पहुँच पाएंगे, नहीं तो पाक आर्मी वहाँ कब्जा कर लेगी। दूसरी ओर जामनगर एयरबेस पे विक्रम सिंह अपने ऑफिसर्स को बताते हैं कि भुज की तरफ जाने का रास्ता पूरी तरह से तबाह हो चुका है, इसलिए कार्गो प्लेन से ही हम अपने सैनिकों को वहां पहुंचा सकते हैं। उधर पगी नायर को बताता है कि पाक आर्मी रात 11 बजे तक हम पे हमला करने वाली है। इस पे ऑफिसर नायक कहते हैं कि जब तक रनवे नहीं बन जाता हम उन्हें यहीं रोक के रखेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि विजय रनवे बनाने के लिए पास के गांव में मदद मांगने को जाता है, लेकिन उस गांव में सभी युवा और मर्द शहर जा चुके होते हैं। वहां बस औरतें, बच्चे और बूढ़े आदमी रहते हैं। फिर विजय गांव की एक महिला सुंदरबेन से मदद मांगता है, तो सुंदरबेन गांव की सभी महिलाओं से मदद के लिए कहती हैं, पर डर के मारे कोई आगे नहीं आता। तब विजय वहां आके सबको मोटिवेट करता है और गांव वाले रनवे बनाने को तैयार हो जाते हैं। अब रनवे बनाने में गांव वाले और सैनिक सभी मदद कर रहे होते हैं। उधर नायर और पगी बीघाकोट पर पाक आर्मी पर हमले को तैयार रहते हैं। उधर विक्रम सिंह भी कार्गो प्लेन से 500 सैनिकों को ले जाने की तैयारी तो करते हैं, लेकिन उन्हें डर रहता है कि प्लेन इतना भार उठा पाएगा कि नहीं। इसलिए प्लेन को हल्का करने के लिए अंदर का एक्स्ट्रा सामान जैसे कुर्सी वगैरह बाहर निकलवा देते हैं। ऑफिसर नायर प्लान बनाते हैं कि पगी की पहचान बदल के उसे ब्रिगेडियर बैग के पास भेजा जाए। पगी उसे वहाँ सारी गलत इन्फॉर्मेशन देके उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रनवे बनाते हुए लोग थक जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं। फिर पाकिस्तानी आर्मी वहाँ हवाई हमला कर देती है और रनवे पर एक और बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। उधर पगी बैग के पास पहुंचकर उसे गलत जानकारी देता है और उसे भटकाने की कोशिश करता है। तभी उसे एक मंदिर दिखता है। वो वहाँ जाकर अपनी पगड़ी उतारता है और हाथ जोड़ के कहता है कि जंग जीतने के बाद ही मैं इसे पहनूंगा। फिर बीघाकोट पे पाकिस्तानी आर्मी पहुंच जाती है, जहां ऑफिसर नायर अपने सैनिकों के साथ पाकिस्तानी आर्मी, जो कि 1500 सैनिक और 100 टैंकों की थी, उन पे हमला कर देते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि विक्रम सिंह प्लेन से 50 सैनिकों को ज़्यादा भार होने के कारण उतार देते हैं और 450 सैनिकों के साथ ही प्लेन उड़ाने की कोशिश करते हैं। प्लेन उड़ तो जाती है, लेकिन उसका फ्रंट व्हील टूट जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि बीघाकोट पे लड़ाई करते करते सुबह हो जाती है और ऑफिसर नायर काफ़ी ज़ख्मी हो जाते हैं। किसी तरह वो एक जगह जाके बैठ जाते हैं। तभी ब्रिगेडियर बैग वहाँ आके उन्हें शूट कर देता है और ऑफिसर नायर वहीं पे शहीद हो जाते हैं। हम देखते हैं कि पगी भी पाक आर्मी से लड़ रहा होता है। बैग जैसे ही उसे मारने के लिए आता है, पगी उसे जकड़ लेता है और उसको उसी की गन से मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्रम सिंह विजय को बताते हैं कि हमारे प्लेन का फ्रंट व्हील टूट गया है, इसलिए लैंडिंग में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी।
तभी ऑफिसर विजय कहते हैं कि मैं रनवे पर प्लेन की स्पीड से मैच करा के एक ट्रक को चलाऊंगा, तभी आप उस पर फ्रंट व्हील का पार्ट रख कर लैंड कर लेना। तभी रनवे के सीन को दिखाया जाता है, जहां विजय को प्लेन की स्पीड से मैच कराने की कोशिश करते देखा जा सकता है, लेकिन ट्रक डिसबैलेंस हो जाता है और व्हील्स में आग लग जाती है। इसी तरह बड़ी मशक्कत करने के बाद प्लेन लैंड हो जाता है और सारे सैनिक उतरकर पोजीशन ले लेते हैं और पाकिस्तानी आर्मी पर हमला कर देते हैं। पाकिस्तानी आर्मी उनके सामने टिक नहीं पाती, कुछ तो मारे जाते हैं और कुछ भाग जाते हैं, और साथ ही याया खान का भुज पे कब्जा करने का सपना भी टूट जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि भुज एयरबेस पे तिरंगा लहरा रहा है। उधर पगी ने जंग जीतने के बाद अपनी पगड़ी पहन ली है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।